नमस्ते, क्या हाल है। हिंदी समराइज्ड वीडियो नंबर 7 लेके आ गया हूं मैं आपके साथ बात करने के लिए। आपको पता ही होगा कि हिंदी समराइज्ड वीडियोस में क्या होता है। इस चैनल में पिछले 5 जो नए वीडियोस बनाए जाते हैं उनके बारे में संक्षिप्त में यानी कि ब्रीफली बात करते हैं हम लोग हिंदी में, ताकि हम फिर से समझ सकें उन विषयों को। आज भी वही काम करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है सेक्स और पॉर्न। सेक्स को हिंदी में यौन प्रजनन कह सकते हैं हम लोग, और पॉर्न का मतलब होता है सेक्सुअल कंटेंट वाली कहानियां, वीडियोस, मूवीज। सेक्स ना तो अच्छा है ना बुरा है, ना सही है ना गलत है। सेक्स एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो सिर्फ इंसानों में ही नहीं, अलग अलग किस्म के प्राणी, अलग अलग किस्म के पशु पक्षी में होता है, और उसका मुख्य उद्देश्य होता है संतान पैदा करने का। अलग अलग पशु पक्षियों में कुछ विशेष समय होते हैं प्रोक्रिएशन के, प्रजनन के, सेक्सुअल एक्टिविटीज के, संतान पैदा करने के। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके लिए समय और परिस्थिति मायने नहीं रखते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बिना विवेक का सही इस्तेमाल किए हुए सेक्स को अपनी जिंदगी का सबसे परम मकसद बना लेते हैं। अपने आप को और दूसरों को सेक्स ऑब्जेक्ट यानी कि यौन सामग्री समझ लेते हैं, जिससे मानसिकता विकृत हो जाती है। उससे बचना है, सेक्स को अपनी जगह रहने देना है, उसको विवेक के सहारे समझना है। दो लोगों में अगर आपस में आदर है, सम्मान है, आपसी समझ है, और दोनों कभी कभार शारीरिक संपर्क स्थापित करते हैं एक दूसरे के साथ सेक्स के जरिए, तो वो सुंदर है, वो ठीक है। समस्या तब होती है जब जिंदगी का पूरा सार ही हम सेक्स को बना लेते हैं, अपने आप को सेक्स ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं, अपने आप से इंसानियत ही छीन लेते हैं, और दूसरों को भी सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। उनसे उनका चेतना, उनकी इंसानियत हटा ही देते हैं। तब समस्या बढ़ जाती है और मानसिकता विकृत हो जाती है। पॉर्न, सेक्सुअल कंटेंट ये अलग अलग तरीके से उपलब्ध है। अगर हमें देखना ही है तो ठीक है, देख सकते हैं हम लोग, लेकिन सजग होके, अवेयर होके, विवेक के साथ, सटीक उद्देश्य से कुछ सीखने समझने के लिए। अगर हम देख भी रहे हैं पॉर्न तो ठीक है, लेकिन अगर पॉर्न देख के उनके साथ भी जटिल तरीके से जुड़ जाए, हम खुद को पॉर्न स्टार बनाने में लगे रहे और दूसरों को भी पॉर्न स्टार के नजरिए से देखने लगे, तब समस्या बढ़ जाएंगी। विवेक के सहारे हमें सही राह पे आगे बढ़ना है। उससे अगला वीडियो था हार्ट ब्रेक के बारे में। हार्ट ब्रेक, जिसको हिंदी में दिल का टूटना कहते हैं। जिसे हम दिल का टूटना कहते हैं, वो असल में दिल का टूटना नहीं होता है। दिल नहीं टूट सकता हमारा। जो टूटता है वो होता है हमारे जहन में रहने वाली गलत फहमियां, गलत धारणाएं, कुछ क्षणभंगुर यानी कि टेम्परेरी रिश्तों को, लोगों को और परिस्थितियों को हम परमानेंट मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग, परिस्थितियां, हालात और रिश्ते हमें सुख दे रहे हैं वो हमें सुख ही देते रहे। हम जैसे चाहते हैं वैसे ही रहे हमेशा। और वो गलत धारणा जब भविष्य में जाके अलग अलग तरीकों से टूट जाते हैं, जब लोग, रिश्ते और हालात बदल जाते हैं हमारे बिना चाहते हुए भी, तब हम हताश होते हैं, दुखी होते हैं, और उस हालात को हम नाम दे देते हैं दिल टूटने का। दिल नहीं टूटा है हमारा, गलत नजरिया टूटा है, गलत फहमी टूटी है, जो एक अच्छी शिक्षा है हमारे लिए, अगर हम सही तरीके से देखना चाहे तो। ये जिसे हम दिल का टूटना कहते हैं, हार्ट ब्रेक कहते हैं, ये हार्ट ब्रेक नहीं है, ये इल्यूजन ब्रेक है। हमारी भ्रांतियां टूटी है, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम चाहे तो वहां से सटीक शिक्षा ले सकते हैं कि जिन्हें हम परमानेंट समझ रहे थे वो परमानेंट नहीं है, ना कभी हो सकते हैं। वो क्षणभंगुर है, वो टेम्परेरी है, वो क्षणिक है, और हमें उनके रियलिटी से रूबरू होना है। वो जैसे है वैसे ही देखना शुरू करना है। गलत धारणाएं नहीं रखनी है अपने अंदर, गलतियों से सीखना है। दिल नहीं टूटा है हमारा, गलत धारणा टूटी है, इल्यूजन्स टूटे हैं। ये समझने की कोशिश की थी हमने उस वीडियो में। उससे अगला जो वीडियो बनाया था वो था ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा विचार करना। इसको आमतौर पर नकारात्मक या नेगेटिव माना जाता है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो चाहे साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो, या अलग अलग क्षेत्र हो, किसी समस्या को अच्छी तरीके से समझ के उसके समाधान की तरफ गति करने का प्रयास हो, इन सभी मामलों में गहरी तरीके से अध्ययन करना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है, विचार करना पड़ता है,
काफ़ी गहराई से। अगर उन गहरी सोच समझ को, उन गहरी अध्ययन को ओवर थिंकिंग कहते हैं, तो वैसा ओवर थिंकिंग तो बढ़िया है हमारे लिए, उपयोगी है हमारे लिए। समस्या तब होती है जब हम गलत राह में हैं, बिना विवेक का इस्तेमाल किए हुए कुछ अनुपयोगी, ध्वंसात्मक यानी कि डिस्ट्रक्टिव लक्ष्य बना लेते हैं अपने लिए, और उस मामले में उस राह पे चलते हुए ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तब समस्या हो जाती है वो ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मकसद अगर गहराई से किसी समस्या को समझ के उसका समाधान निकालना हो, तो वो ओवर थिंकिंग बहुत बढ़िया है, वो गहरा सोच विचार बहुत बढ़िया है। लेकिन किसी गलत मकसद को, किसी ध्वंसात्मक या डिस्ट्रक्टिव मकसद को पाने के लिए अगर हम गहरा सोच विचार करें, गहरे तरीके से अध्ययन करते हुए अपने आप को और दूसरों को ध्वंस करना चाहें, तब वो ओवर थिंकिंग घटिया है और गलत है। उससे अगला जो वीडियो था वो था सक्सेस, फेलियर और पर्पस के बारे में, यानी कि सफलता, असफलता और लक्ष्य। अगर सफलता का मतलब ये है कि हम अपनी इंसानियत भूल जाए, अपने आप को और दूसरों को प्रोडक्ट समझ ले और एक रैट रेस में भागते रहें, एक दूसरे का शोषण करते रहें, काफ़ी धन संपत्ति कमा ले और अपनी मानसिकता को गिराते रहें और उस मामले में सफल होते रहें, वो सफलता नहीं चाहिए हमें। वो सफलता बहुत घातक है। उस राह पे जाके अगर हम सफल ना हो पाए, फेल हो जाए, असफल हो जाए, तब बढ़िया है कि हम बच गए एक घातक राह से, एक घातक लक्ष्य से। उससे अच्छा है कि हम अपनी मानसिकता को झाके, टटोले, अपनी अंदर की कमजोरियों पर काम करें, सटीक तरीके से विचार करें और चारों तरफ भी जो कमियां दिख रही है उनके तरफ भी सही कदम उठाने का प्रयास कर सके। उस राह पे बढ़ते हुए हमें सक्सेस मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन वो उद्देश्य ही इतना बढ़िया होगा, इतना महत्व होगा कि जो जर्नी होगा, जो सफर होगा, वही हमें स्वस्थ बना देगा। उस बारे में हमने बात की थी। मकसद बहुत जरूरी है, राह बहुत जरूरी है। गलत राह पे चलते हुए, घातक राह पे चलते हुए अगर हम सफल हो भी गए तो वो सफलता हमें पतन की तरफ ले जाएगी, डाउनफॉल की तरफ ले जाएगी। और अगर सही उद्देश्य के साथ, सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़े, उस राह पे सफल हो या ना हो वो बात की बात है। उस उद्देश्य को हमने सोच समझ के अपना लिया, उस सटीक उद्देश्य को, यही हमारी सफलता है। उस मकसद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस बारे में हमने बात की थी उस वीडियो में। और आखिरी वीडियो जो बनाया था वो था एक दार्शनिक वाक्य को लेके, जिससे मैंने व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी मदद पाई है, काफ़ी उपकार पाया है। वो वाक्य है, जिंदगी सपना है, जीवन सपना है। इसमें हमें ये समझना होगा कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। इसमें यह कहने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह सोते हुए जब हम सपना देखते हैं तो सपना देखते वक्त सपना सच लगता है। जब सपना टूट जाता है, हम ये सोचते हैं कि हम जाग गए हैं, तब हम बोलते हैं कि वो तो सपना था। जब चल रहा था तब सत्य लग रहा था, लेकिन टेम्पररी था, वो आया और गया। कुछ समय के लिए सत्य लगा, लेकिन हमेशा के लिए परमानेंटली सत्य नहीं था वो। उसी तरीके से जब हम ये समझते हैं कि हम जागे हुए हैं और जागते हुए समय जो अनुभव हो रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो परमानेंटली सत्य है, वो भी परमानेंटली सत्य नहीं है, वो भी परिवर्तनशील है, वो भी बदलते रहते हैं। सोते हुए जिस तरह सपने में हमें लगता है कि सब सत्य है, बाद में लगता है कि नहीं, ये तो सत्य नहीं था, उसी तरीके से जागते हुए अवस्था में भी जो अनुभव होते हैं, जो हमें सत्य लगते हैं, वो परमानेंटली सत्य नहीं होते हैं, वो नित्य नहीं होते हैं, वो भी बदलते रहते हैं अलग अलग तरीकों से। वो भी आने जाने वाले कुछ क्षण होते हैं, वो भी सोते हुए जो सपने होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। यही समझाने की कोशिश की गई है उस वाक्य के जरिए। अगर इस बात को, इस वाक्य को और इसके अर्थ को सटीक तरीके से हम समझ ले कि जागते हुए भी जो अनुभव करते हैं वो भी परमानेंटली सत्य नहीं है जो हमें लगता है, वो भी सोते हुए सपने की तरह ही है, जो सत्य लगता है कुछ समय के लिए, बाद में बदल जाते हैं। अगर उस अर्थ को हमने सटीक तरीके से समझ लिया तो अलग अलग तरीकों से हमें बहुत मदद मिल सकती है अपनी ज़िंदगी जीने में। आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है
अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करके देखना है, फिर ये समझना है कि उपकारी है, उपयोगी है या नहीं है। इसी तरीके से हमने पिछले 5 वीडियोस बनाए थे अलग अलग विषयों में, जिस बारे में हमने आज बात की हिंदी में। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।